हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे के लिए वो 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर हम यूएस मार्केट को देखते हैं तो हमें फ्राइडे को इसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, जिसके बाद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे एक शार्प फॉल को देख पा रहे हैं। इवन हमें इंडियन एडीआर्स में भी यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक की ओर देखते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, इसमें हमें फ्राइडे को एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। दिन के हाई पे ओपन होने के बाद इसने कंटिन्यूअस सेल ऑफ के वजह से अपने इंटरडे लो के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को देख पा रहे हैं, जिस वजह से अगर मंडे को मार्केट वीक ओपन होता है तो आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में, जिसमें फ्राइडे को भी हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने 1.35% के डिक्लाइन के साथ अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और यहाँ पे इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है इसमें भी हम एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर साइड के वॉल्यूम के मुकाबले हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो इसे देखते हुए आप मंडे के लिए इसे सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है, इस स्टॉक में भी हमें फ्राइडे को ओपनिंग के बाद से ही एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। स्टॉक ने अपने मेजर ईएमए लेवल्स को ब्रीच करते हुए इसके नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन आप इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक बियरिश क्रॉसओवर को देख पाएंगे। तो आपको इस स्टॉक के ऊपर भी अपना नजर बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में, जो कि काफी फंडामेंटली वीक स्टॉक है और इसमें भी आपको वीक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम इसका जो ऑर्डर बुक है उसमें भी एक बियरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जिसे आप इसके दूसरे स्टॉक फ्यूचर लेवल से पता कर सकते हैं। यहाँ पे बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स वॉल्यूम को हम जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। तो इसे देखते हुए हम मंडे को इस स्टॉक को सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और स्टॉक मार्केट रिलेटेड लाइव जानकारी मेरी ओर से पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगले स्टॉक में भी हम एक सिमिलर ट्रेंड को देख सकते हैं। स्टॉक में दिन भर में एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखने को मिल जाता है और स्टॉक ने अपने ईएमए लेवल्स और वीवअप लेवल्स को तोड़ते हुए इसके काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हम एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को आगे के लिए एक्सटेंड होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इस वजह से आपको मंडे को इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीवीआर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी के लिए हॉल्स का ओपन होना काफी ज्यादा अनसर्टेन है। इस वजह से इसका जो बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है और हम यहाँ पे इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी एक शार्प डिस्काउंट को देख पा रहे हैं। इसका जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो 1026 पे है और हम यहाँ पे फ्यूचर लेवल्स पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 994 का देख सकते हैं। तो इस वजह से भी आपको वीक मार्केट में इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी स्टॉक में भी हम पिछले कुछ दिनों से एक शार्प डाउन ट्रेंड को देख सकते हैं, जो हमें फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हम इस बात को कंफर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड के बारे में, जिसमें फ्राइडे को हमें ऑलमोस्ट 2.6% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। इवन हम इसके ऑर्डर बुक में भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है इसमें भी हमें बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आप अशोक लीलैंड को भी सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। निफ्टी फ्राइडे को गैप अप ओपन होने के बाद हमें दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला
और फाइनली इसने 10,383 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया है। कल यूएस मार्केट में एक सेल ऑफ को देखा गया है, तो अगर निफ्टी वीक ओपन होता है तो आपको मंडे को इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहां पे हम इसके आरएसआई लेवल में जो अप ट्रेंड है उसमें भी थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी को देख पा रहे हैं, तो आपको मंडे को इसमें एक कंसोलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। अगर हम इसे इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा से कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे हम अभी 10,300 के लेवल्स पे मोर देन 7.393 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे और हमें इसी लेवल पे मोर देन 15 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट ओपन होते वक्त आप मंडे को 10,300 के लेवल्स को ही एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इस लेवल के टूटने पे जो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो 10,200 का लेवल है और अभी भी हम 10,000 के लेवल्स पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो हमें लोअर साइड में 10,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन हम यहाँ पे कॉल साइड में 10,300 के लेवल्स पे ही इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में मोर देन 3.88 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हमें इसी लेवल पे मोर देन 13 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो मंडे को हमारे लिए 10,300 का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब होता है तो उस सिनेरियो में आपको निफ्टी में थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें 10,350 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10,400 का लेवल और अगर निफ्टी उस लेवल को भी ज्यादा देर तक सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको निफ्टी इवन फर्दर अपसाइड में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं तो हमें इसमें निफ्टी की तरह एक ट्रेंड ओपनिंग के वक्त देखने को मिला, लेकिन बाद में इसमें देखे गए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसने 21,592 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया है। अभी भी ये अपने तीनों मेजर ईएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी के लिए हम इसका जो 9 डे का ईएमए लेवल है जिसे करंटली हम 21,255 के लेवल्स पे देख पा रहे हैं, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता तो आपको इसमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। इवन हम इसका जो आरएसआई लेवल है उसमें भी एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं। तो मंडे के वीक मार्केट में आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। इवन हमें इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में इसके पुट साइड में करंटली 21,500 के लेवल्स पे ही एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। तो आप मंडे मार्केट ओपन होते वक्त इसी लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके टूटने पे जो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है 21,000 के लेवल्स, क्योंकि इस लेवल पे करंटली हम सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप को यहाँ पे देख पा रहे हैं और इसी लेवल पे हमें 1.15 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप इसी लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कॉल साइड में हम 21,500 के लेवल्स पे ही इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे और इसी लेवल पे हमें मोर देन 2.59 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। तो मंडे को आप इसी लेवल को एक चैलेंज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करने में कामयाब होता है तो आपको बैंक निफ्टी में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,000 का लेवल, क्योंकि इस लेवल पे हमें मोर देन 2.74 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पे हम मोर देन 5 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए आप बैंक निफ्टी में अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।